Today I will be discuss about the next property of Laplace transform. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी Laplace ट्रांसफॉर्म की टू प्रॉपर्टीज़, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज़ एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो और देख सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकें और अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, उसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो जो आपकी इसकी डेफिनेशन है वो है, दिस इज इफ़ एल एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये आपकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी, ठीक है। देन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर एफ ऑफ टी की जगह हम लिखते हैं ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, ठीक है, एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी और एफ ऑफ टी ये लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ, जहाँ पे एस था उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एस माइनस ए के साथ। इसको एस माइनस ए के साथ हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अब देखो हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ है इसका एल ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ ए टी, ठीक है, ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ ए टी। तो यहाँ पे देखो, तो हमें पता है, ठीक है, इसको लिखने से पहले पहले हम ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ हमें गिवन पता है एल ऑफ एफ ऑफ टी, यानी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एस, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम ये स्टेप करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, दिस इज एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ टी था, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वाली टर्म के साथ। तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इसको कंबाइन कर देना है। तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, ये हो जाएगा आपका एस माइनस ए, ठीक है, माइनस एस माइनस ए टी, और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी एंड डी टी। क्लियर है? तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो ये s माइनस ए है इसको अपनी तरफ से हमने r पुट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, ठीक है, दिस इज आर टी। सिर्फ हमने जो ये s माइनस ए है इसको हमने r पुट किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे f ऑफ टी एंड डी टी। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन गया आपका, दिस इज f ऑफ r, ठीक है। जैसे ये बन गया था ना, दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे टी का जो कोएफिशिएंट था वो क्या था, माइनस का एस। यहाँ पे जो टी का कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस का आर। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एफ ऑफ आर लिख लिया। नेक्स्ट हम लास्ट केस में हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, फिर से एस माइनस ए पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। तो ये था आपकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी थी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, उसका प्रूफ, ठीक है। और हम जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन ई रेज टू पावर ए टी यानी समथिंग कुछ भी आएगा, एफ ऑफ टी करके आएगा, तो आपकी वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे जो है वो आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगनी ही लगनी है, ठीक है ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है वहाँ पे ये है आपके पास, ठीक है, ये हो गया, दिस वन इज प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट है आपका, दिस इज एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी टी रेज टू पावर एन। तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा, दिस इज एन फैक्टोरियल ओवर दिस इज एस माइनस ए एन प्लस वन, ठीक है। जो आपने इससे पहले फॉर्मूले पढ़े थे वहाँ पे जो हमारा एस आया था, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे एस था उसको हम रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए के साथ, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, और प्रीवियस वीडियो में जाके आप फिर से चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है, ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन दिस इज एस माइनस ए एन प्लस वन। वैसे ही सेकेंड फॉर्मूला है आपका, दिस इज एल ओवर एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी कॉस ऑफ यानी हाइपरबोलिक कॉस एच बी टी इज इक्वल टू
एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू फॉर्मूलेस देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड फॉर्मूला है वो है आपका दिस इज एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक साइन पी टी इक्वल टू दिस इज बी ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ है आपके पास दिस इज एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी साइन बी टी इक्वल टू बी ओवर, ठीक है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ और लास्ट फॉर्मूला है आपके पास दिस इज एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी कॉस ऑफ बी टी, तो वो हो जाएगा आपके पास दिस इज एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे कुछ फॉर्मूलाज। अब हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि हम जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल है आपके पास फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इस सारी टर्म को पहले फाइंड आउट करने से पहले आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी ये वैल्यू पुट करते हैं। बट हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एल ऑफ, अब आपके पास जो कॉस के फॉर्मूले थे आपने डिस्कस किए होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है। तो कॉस क्या होता है साइन की फॉर्म में, कॉस टू टी इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज 2 टाइम कॉस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू टी। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, साइन स्क्वायर टी की, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा दिस इज लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टू टी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये लैप्लास से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 दिस इज एल ऑफ 1 माइनस कॉस टू टी, ठीक है। अब आपको फॉर्मूलाज पता होते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जो इसको जब हम अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैप्लास 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लैप्लास कॉस टू टी, ये हो जाएगा। क्लियर है, अब जो लैप्लास 1 है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/s अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज, ठीक है, 1/s। और जो ये है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस इज एल ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास दिस इज माइनस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने फर्स्ट स्टेप तो हमने इसका डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी, इस सारे की वैल्यू पूछी थी हमने, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये लगा के हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी अब उसको लगाएंगे हम यहाँ पे। तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको पता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की कि अगर यहाँ पे एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी ये आता है तो हम क्या कर देते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए, जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास जो ये एफ ऑफ एस यानी जो आपके पास सॉल्यूशन आ गया था, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे एस ऑफ एस माइनस ए, वहाँ पे हम एस माइनस ए कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है ई रेज टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ बी, अगर ये इस फॉर्म में है तो आपने क्या करना है इसको एफ ऑफ एस प्लस ए करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है यानी प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है, अगर यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस ए टी है तो आपने यहाँ पे प्लस करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है दिस इज ई रेज टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे क्या है ये आपका रिजल्ट था, ठीक है। जब हमने बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे जहाँ पे आपके पास एस है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ एस प्लस ए कितना है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो लगेगा तो एस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आया, 1/s प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 4, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्टेप हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो स्टेप्स हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1/2 दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस s प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा 4 टाइम s प्लस 1। क्लियर है,
तो ये हो जाएगा आपके पास एस प्लस वन का स्क्वायर से एस प्लस वन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 4 टाइम, दिस इज एस क्यूब प्लस 1 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4s मल्टीप्लाई किया प्लस 4। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमने a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया, इसका a प्लस बी का क्यूब लगा लिया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो ये होता है आपके पास दिस इज a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3 टाइम a स्क्वायर b एंड प्लस 3 टाइम a b स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमारे पास इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आई, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे हम, तो दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 4 टाइम एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7s प्लस 4, 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम दिस इज़ एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2। तो ये जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, क्या आ गया आंसर। तो ये था आपका, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके हमने प्रूफ डिस्कस किया और यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस किया। तो ऐसे ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप उसको सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, बाय शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे। बट एक बात ध्यान रखने की है, ठीक है, जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन e⁻⁴ 8t 2t 5t कुछ इस फॉर्म में आए और f(t) भी आपको साथ में आए, तो आपने वहाँ पे किसी न किसी स्टेप पे जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपने वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ऐसे ही हमारे चैनल विजडम अप्रोच को देखते रहें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।